आज बात करेंगे अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ। भारतीय फिल्म जगत के बॉलीवुड के अभिनेता और प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए हैं। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्म फेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उन्होंने सर्वाधिक नाम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा अमिताभ बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रोत्साहित और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी निभाते आए हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और संजनों संबोधन बहुत चर्चित रहा है। बात करेंगे अमिताभ बच्चन के करियर के बारे में। आरंभिक कार्यक्रम 1969 से 1972। अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों में एक कलाकार के रूप में की। उत्पल दत्त, मधु और जलाल आगा जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करके फिल्म ने वित्तीय सफलता प्राप्त नहीं की, पर बच्चन ने अपनी पहली फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता। इस सफल व्यावसायिक और समीक्षित फिल्म के बाद उनकी एक और आनंद 1971 नामक फिल्म आई, जिसमें उन्होंने उस समय के लोकप्रिय कलाकार राजेश खन्ना के साथ काम किया। डॉक्टर भास्कर बनर्जी की भूमिका करने वाले बच्चन ने कैंसर के एक रोगी का उपचार किया, जिसमें उनके पास जीवन के प्रति बेवकूफ़ी और देश की वास्तविकता के प्रति उनके दृष्टिकोण के कारण उसे अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद अमिताभ ने 1971 में बनी परवाना में एक मायूस प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसमें इनके साथी कलाकारों में नवीन निश्चल, योगिता बाली और ओम प्रकाश थे और इन्हें खलनायक के रूप में फिल्माना अपने आप में बहुत कम देखने को मिलने जैसी भूमिका थी। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हो पाई, जिनमें रेशमा और शेरा भी शामिल थी, और उन दिनों उन्होंने गुड्डी फिल्म में मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई थी। इनके साथ उनकी पत्नी जया भादुरी के साथ धर्मेंद्र भी थे। अपनी ज़बरदस्त आवाज़ के लिए जाने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के प्रारंभ में उन्होंने बावर्ची फिल्म के बाद में वर्णन किया। 1972 में निर्देशित एस रामनाथ द्वारा निर्देशित कॉमेडी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में भूमिका निभाई। उन्होंने अरुणा ईरानी, महमूद अनवर अली और नासिर हुसैन जैसे कलाकारों के साथ कार्य किया। अपने संघर्ष के दिनों में वे 7 वर्ष की लंबी अवधि तक अभिनेता, निर्देशक एवं हास्य अभिनय के बादशाह महमूद साहब के घर में रुके रहे। 1973 में जब प्रकाश मेहरा ने उन्हें अपनी फिल्म जंजीर में इंस्पेक्टर विजय खन्ना की भूमिका के रूप में अवसर दिया, तो यहीं से इनकी करियर में प्रगति का नया मोड़ आया। यह फिल्म इससे पूर्व के रोमांस भरे सार के प्रति कटाक्ष था, जिसमें अमिताभ बच्चन को एक नई भूमिका एंग्री यंग मैन में देखा, जो बॉलीवुड के एक्शन हीरो बन गए थे। यही वह प्रतिष्ठा थी जिसे बाद में इन्हें अपनी फिल्म में हासिल करते हुए उसका अनुसरण करना था। बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाने वाले एक ज़बरदस्त अभिनेता के रूप में यह उनकी पहली फिल्म थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष कलाकार फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए मनोनीत करवाया। 1973 ही वह साल था जब उन्होंने 3 जून को जया से विवाह किया
और इस समय ये दोनों न केवल जंजीर में बल्कि एक साथ कई फिल्मों में दिखाई दी, जैसे अभिमान, जो इनकी शादी के केवल एक मास बाद ही रिलीज हो गई थी। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन तथा बिरसे चटर्जी द्वारा लिखित नमक हराम फिल्म में विक्रम की भूमिका मिली, जिसमें दोस्ती के सार को प्रदर्शित किया गया था। राजेश खन्ना और रेखा के विपरीत इनकी सहायता भूमिका में इन्हें बेहद सराहा गया और इन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। 1974 की सबसे बड़ी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में सहायक कलाकार की भूमिका करने के बाद बच्चन ने बहुत सी फिल्में में कई बार मेहमान कलाकार की भूमिका निभाई, जैसे कुंवारा बाप और दोस्त, मनोज कुमार द्वारा निर्देशित और लिखित फिल्म जिसमें दमन और वित्तीय एवं भावनात्मक संघर्षों के समक्ष भी ईमानदारी का चित्रण किया गया था। वास्तव में आलोचकों एवं व्यापार की दृष्टि से एक सफल फिल्म थी और इसमें सह कलाकार की भूमिका में अमिताभ बच्चन के साथी के रूप में मनोज कुमार स्वयं और शशि कपूर एवं जीनत अमान थी। बच्चन ने 6 दिसंबर 1974 की बॉलीवुड की फिल्मों 1974 को रिलीज मजबूर फिल्म में अग्रणी भूमिका निभाई। यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म जिग जैग की नकल कर बनाई थी, जिसमें जॉर्ज केनेडी अभिनेता थे, किंतु बॉक्स ऑफिस पर यह कुछ खास नहीं कर सकी। 1975 में इन्होंने हास्य फिल्म चुपके चुपके से लेकर अपराधी पर बनी फिल्म फरार और रोमांस फिल्म मिली में अपनी अभिनय के जौहर दिखाए तथा 1975 का वर्ष ऐसा वर्ष था जिसमें उन्होंने 2 फिल्मों में भूमिका की और जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म दीवार में मुख्य कलाकार की भूमिका की, जिसमें उनके साथ शशि कपूर, निरूपा रॉय और नीतू सिंह थी और इन फिल्मों में इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। 1975 में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रहकर चौथे स्थान पर रही और इंडिया टाइम्स की मूवियों में बॉलीवुड की हर हाल में दिखने योग्य शीर्ष 25 फिल्मों में भी नाम आया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज शोले है और भारत में किसी भी समय की सबसे ज़्यादा आय अर्जित करने वाली फिल्म बन गई, जिसने 236 करोड़ 45 लाख रुपए कमाए, जो मुद्रास्फीति को समायोजित करने के बाद 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। बच्चन ने इंडस्ट्री के कुछ शीर्ष के कलाकारों जैसे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजय कुमार, जया बच्चन और अमजद खान के साथ जयदेव की भूमिका अदा की थी। 1999 में BBC इंडिया ने इस फिल्म को शताब्दी की फिल्म का नाम दिया और दीवार की तरह इसे इंडिया टाइम्स मूवीज़ में बॉलीवुड की शीर्ष 25 फिल्मों में शामिल किया। उसी साल 50वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार में निर्णायकों ने एक विशेष पुरस्कार दिया, जिसका नाम 50 सालों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार था। बॉक्स ऑफिस पर शोले जैसी फिल्मों की जबरदस्त सफलता के बाद बच्चन ने अब तक अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था और 1976 से 1984 तक उन्हें अनेक सर्वश्रेष्ठ कलाकार आने वाले फिल्म फेयर पुरस्कार और अन्य पुरस्कार एवं ख्याति मिली। हालांकि शोले जैसी फिल्मों ने बॉलीवुड में उनके लिए पहले से ही एक महान एक्शन नायक का दर्जा पक्का कर दिया था, फिर भी बच्चन ने बताया कि वे दूसरी भूमिकाओं में भी स्वयं को ढाल लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।